हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है इस लेक्चर में। दोस्तों, इस लेक्चर में हम बात करेंगे आरएस मेंस आंसर राइटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में। दोस्तों, ये एक सीरीज है। इस सीरीज में टोटल 6 लेक्चर होंगे। इसमें लेक्चर फर्स्ट में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द आंसर राइटिंग, कि आंसर राइटिंग क्या है, कब करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। लेक्चर सेकंड में हम बात करेंगे दोस्तों टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, कि प्रश्नों के कितने प्रकार होते हैं। लेक्चर 3 में हम बात करेंगे टेल वर्ड्स या टेलेंडर वर्ड्स, जिनको डायरेक्टिव वर्ड्स भी कहते हैं। लेक्चर 4 में हम बात करेंगे व्हाट शुड बी द आंसर फॉर्मेट, आंसर का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। लेक्चर 5 में हम बात करेंगे हाउ टू राइट ए बेटर आंसर, एक अच्छा आंसर कैसे लिखा जाता है। लेक्चर 6 में हम बात करेंगे हाउ टू अंडरस्टैंड डिमांड ऑफ द क्वेश्चंस, कि प्रश्न की जो डिमांड है, प्रश्न की जो मांग है, उसको हम कैसे समझे। तो दोस्तों, इस लेक्चर फर्स्ट को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले लेक्चर फर्स्ट में हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द आंसर राइटिंग। इसमें हम जो एस्पेक्ट हैं उनके बारे में बात करेंगे, कि आंसर राइटिंग क्या होती है, क्यों करते हैं, कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए, और वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि आंसर राइटिंग क्या है। तो दोस्तों, आपने सुना होगा कि तो विभिन्न इंस्टीट्यूशंस हैं, कोचिंग है, वो आंसर राइटिंग चलाती हैं मेंस के लिए। तो आंसर राइटिंग है क्या, पहले आप ये समझ लो। आंसर राइटिंग में दोस्तों दो चीजें होती हैं मुख्य रूप से। पहली है प्रैक्टिस राइटिंग बिफोर द एक्चुअल मेंस एग्जाम, कि जो वास्तविक मुख्य परीक्षा होगी उससे पहले लिखने का अभ्यास करना। दूसरा है दोस्तों लर्न अबाउट राइट वर्ड्स एट राइट प्लेस। दोस्तों, सही जगह पर सही शब्द आप लिखें, ये आपको सीखना होता है। वो हम आंसर राइटिंग के थ्रू सीख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे कि आंसर राइटिंग क्या होती है। इसको ज्यादा हुआ बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि आंसर राइटिंग क्यों करनी चाहिए। दोस्तों, ये बेसिक सा सवाल है कि भाई आंसर राइटिंग करूं या नहीं करूं, और आंसर राइटिंग करते हैं तो उसके क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। दोस्तों, इसके कुछ बेनिफिट्स मैंने यहाँ लिखे हैं। पहला है दोस्तों कि अगर आप आंसर राइटिंग करते हैं तो आप अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को मेंटेन कर पाते हैं। आप क्वेश्चंस की नेचर और डिमांड को अच्छी तरह से समझ पाते हैं। आप स्पेलिंग यानी वर्ड पावर और ग्रामर को इम्प्रूव कर पाते हैं। स्कोप ऑफ थिंकिंग विल एक्सपेंड, आपके सोचने का दायरा विस्तृत हो जाता है। आप एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव या अप्रोच डेवलप कर पाते हैं। आप कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करने के एबल हो जाते हैं। आप टेल वर्ड्स के मीनिंग समझ पाते हैं। आप डिटरमाइन द पेरीमीटर्स, आप आंसर की फ्रेमिंग कर पाते हैं और आंसर का दायरा आप समझ पा सकते हैं। इम्प्रूव द प्रेजेंटेशन, आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो कौन सा मैप और कौन सा डायग्राम कहाँ यूज होता है, यानी आप अपने आंसर का जो प्रेजेंटेशन है उसको इम्प्रूव कर पाएंगे। और इम्प्रूव रिकॉर्डिंग पावर है। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि हम आंसर लिखने बैठते हैं लेकिन हमें कीवर्ड्स वगैरह ध्यान नहीं आते हैं। अगर उसमें कोई चीज पूछी है और आपको बुलेट पॉइंट में लिखना है 1 2 3 4, आपको 5 में से 3 याद है, 2 आप भूल गए। तो ये सारी जो समस्याएं हैं, आपकी सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो आप आंसर राइटिंग करते हैं वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं कि आंसर राइटिंग कब करनी चाहिए। दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर में से स्टूडेंट पूछते हैं कि सर आंसर राइटिंग कब करनी चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों एक सिंपल सा फॉर्मूला है। सबसे पहले आप कंटेंट प्रिपेयर कीजिए। आप कहीं कोचिंग करते हो या सेल्फ स्टडी करते हो तो आप सबसे पहले अपने सिलेबस को पूरा कीजिए, उसको पढ़िए अच्छी तरह से। उसके बाद दोस्तों सेकंड स्टेप आएगी, आपको मेक शॉर्ट नोट्स। आप उसके सिनोप्सिस या शॉर्ट नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं ये भी मैं किसी वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए सीधा सा फॉर्मूला है 80-20 प्रिंसिपल। इसमें ये होता है दोस्तों कि अगर आपके किसी टॉपिक के 10 पेज हैं, 10 पेज हैं, तो उसको आप 2 पेज में शॉर्ट नोट्स बनाइए, यानी कि 80-20 प्रिंसिपल। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद आपको करना है रिवाइज। शॉर्ट नोट्स बनने के बाद आपको क्या करना है, रिवाइज। रिवाइज करने के बाद दोस्तों आप उसको 1 या 2 टाइम रिवाइज कीजिए। ठीक है, उसके बाद आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर देखेंगे।
आप टॉपर्स कॉपी देखेंगे, उनको एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के बाद, ये सब करने के बाद आपको आंसर राइटिंग स्टार्ट करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो ये समस्या थी कि आंसर राइटिंग कब करनी चाहिए, वो इसमें सोल्व हो गई होगी। इसमें 5 स्टेप्स बताई है मैंने कि पहले कंटेंट प्रिपेयर करो, फिर शॉर्ट नोट्स बनाओ, फिर रिवाइज करो, फिर पीवाईक्यू टॉपर्स कॉपी देखो और फिर आंसर राइटिंग करो। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं कि आंसर राइटिंग कैसे करें। अब दोस्तों आंसर राइटिंग करने के लिए दो तरह की चीजें हैं। सबसे पहले तो ये है कि आंसर राइटिंग एक तो आपको इंडिविजुअल करनी चाहिए, जिसको सेल्फ भी कह सकते हैं। दूसरा आपको इंस्टीट्यूशनल करनी चाहिए या किसी कोचिंग या प्लेटफॉर्म के थ्रू करनी चाहिए। दोस्तों इंडिविजुअल कैसे करें, इंस्टीट्यूशनल कैसे करें? तो दोस्तों इंडिविजुअल में सबसे पहले आप करो टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज में जैसे आपका पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट की जो यूनिट फर्स्ट है, इसमें दोस्तों हिस्ट्री है। अब हिस्ट्री में क्या है दोस्तों, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री और राजस्थान हिस्ट्री। ठीक है दोस्तों, फ्रेंड्स, तो जैसे कि वर्ल्ड हिस्ट्री में हम देखते हैं कि जो फर्स्ट टॉपिक है वो है पुनर्जागरण या रेनेसां। आपने अगर पुनर्जागरण पढ़ लिया है और उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं, उसको रिवाइज कर लिया है, उसके पीवाईक्यू देख लिए हैं, तो दोस्तों इतना करने के बाद आप उस टॉपिक की आंसर राइटिंग कर सकते हो। तो इसके लिए दोस्तों आपको 3 तरह से आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी। आप इस पर्टिकुलर टॉपिक में 2 मार्कर, 5 मार्कर और 10 मार्कर क्वेश्चंस बनाइए खुद ही, और फिर उनका आंसर राइटिंग कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप सब्जेक्ट वाइज आंसर राइटिंग कर सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज जैसे आपका कोई एक सब्जेक्ट आपने पूरा पढ़ लिया, उसे कंटेंट कर लिया, आपने उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए, आपने उसके पीवाईक्यू देख लिए, रिवीजन कर लिया। इतना करने के बाद आप उस सब्जेक्ट की आंसर राइटिंग कर सकते हैं। फिर दोस्तों आपको यूनिट वाइज आंसर राइटिंग करनी चाहिए। जैसे किसी एक यूनिट में कई सब्जेक्ट हैं, जैसे पेपर फर्स्ट में, थर्ड यूनिट में 3 सब्जेक्ट हैं, तो आप उस पूरी यूनिट की भी आंसर राइटिंग कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको पेपर वाइज आंसर राइटिंग करनी चाहिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पेपर की एक साथ आंसर राइटिंग करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों जब आप सेल्फ इंडिविजुअल आंसर राइटिंग करते हैं तो इसका इवोल्यूशन या फीडबैक कैसे लें? दोस्तों आप अपनी जो कॉपियां हैं वो सेल्फ भी चेक कर सकते हैं। आप किसी टॉपर्स के आंसर देख के खुद चेक कर सकते हैं। दूसरा है आप अपने फ्रेंड से करवा सकते हैं, सीनियर से करवा सकते हैं, पीयर ने आपके समकक्ष आपके साथ अगर और कोई तैयारी कर रहा है तो उनसे भी आप इवोल्यूशन या फीडबैक ले सकते हैं। अब दोस्तों इंस्टीट्यूशनल ये या किसी कोचिंग के थ्रू आप आंसर राइटिंग करते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, उसके कुछ बेनिफिट्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला बेनिफिट तो ये है आपको दोस्तों कि आपको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट मिल जाता है। आपको एक नियंत्रित वातावरण मिल जाता है, जहाँ आप थोड़ा सा आलस से या चीटिंग वगैरह नहीं कर पाते हैं। दूसरा है दोस्तों, आप टाइम लिमिट में आंसर पूरा करने की जो है वो सीख पाते हैं। तीसरा है दोस्तों, हैंडल द एग्जाम प्रेशर। एग्जाम जो प्रेशर होता है दोस्तों, और एग्जाम प्रेशर बहुत ज्यादा होता है क्योंकि एक दिन में 2 पेपर होते हैं दोस्तों, यानी 3 घंटे, 3 घंटे लगातार 6 घंटे आपको लिखने होते हैं। जो रियल मैन एग्जाम होता है उसमें, तो आप एग्जाम प्रेशर को हैंडल करना सीख सकते हैं। तीसरा है, चौथी जो बात है दोस्तों वो ये है कि आप अगर किसी कोचिंग की या किसी इंस्टीट्यूट की आंसर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, आंसर राइटिंग प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं, तो दोस्तों उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और आपको क्वालिटी क्वेश्चंस वहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसका जो फीडबैक या इवैल्यूएशन है दोस्तों वो कोचिंग के द्वारा किया जाता है। लेकिन यहाँ एक ड्रॉबैक ये है कि कोचिंग पे कोई टीचर नहीं करते, सीनियर स्टूडेंट होते हैं वही करते हैं। तो आप थोड़ा अच्छी कोचिंग चूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करेंगे कि हमें कितनी आंसर राइटिंग करनी चाहिए, हाउ मेनी। तो दोस्तों इसके लिए देखो सीधा सा फॉर्मूला है कि आप टॉपिक वाइज है वो एक तो इंडिविजुअल करेंगे और एक इंस्टीट्यूशनल करेंगे। सब्जेक्ट वाइज है एक इंडिविजुअल करेंगे, एक इंस्टीट्यूशनल करेंगे। यूनिट वाइज है एक इंडिविजुअल करेंगे, एक इंस्टीट्यूशनल करेंगे। पेपर वाइज भी दोस्तों एक इंडिविजुअल करेंगे, एक इंस्टीट्यूशनल करेंगे। तो ऐसे मिला के आपको दो दो तो ये हो जाएंगी दोस्तों, दो दो ये, दो दो ये, दो दो ये। ठीक है दोस्तों, तो आपको इतनी आंसर राइटिंग करनी है, ज्यादा नहीं करनी है और ना कम करनी है। ठीक है दोस्तों।
आगे हम बात करते हैं दोस्तों, अवॉइड दीज मिस्टेक्स, कि ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जिनको ड्यूरिंग द आंसर राइटिंग आपको अवॉइड करना चाहिए। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले तो आप देखो, डोंट गो विद नेम एंड फेम। कई बार हम बहुत बड़ा नाम देख के या बहुत ज्यादा संख्या देख के, बहुत बड़ी बिल्डिंग देख के किसी इंस्टीट्यूट की या किसी कोचिंग की टेस्ट सीरीज प्रोग्राम ज्वाइन कर लेते हैं, तो उसके पीछे मत भागिए। ऐसा मैंने कई बार देखा है कि ऐसे इंस्टीट्यूट जिनका बहुत ज्यादा नाम नहीं है, उनकी बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज होती है, जिनका बहुत ज्यादा नाम है, उनमें क्वालिटी के क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं। ठीक है दोस्तों। सेकंड है टॉपर टॉक, डोंट फॉलो एनीवन ब्लाइंडली। तो दोस्तों, कई बार मैंने जो टॉपर सिलेक्ट हो जाते हैं उनके इंटरव्यू देखे हैं, वो कुछ ऐसी बातें करते हैं कि मैंने, कुछ तो कहेंगे कि मैंने 100 आंसर राइटिंग की, 100 टेस्ट सीरीज सोल्व करी, कुछ कहेंगे कि मैंने बिल्कुल भी नहीं करी। तो दोस्तों, ना तो आपको इनको फॉलो करना है ना इनको फॉलो करना है। ठीक है, आपकी खुद की स्ट्रेटेजी खुद के अनुसार होनी चाहिए, किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत करो। हाँ, आप उनसे कुछ सीख सकते हैं, अगर वो उन्होंने किसी प्रॉब्लम को फेस किया है और उसको प्रॉब्लम को दूर किया है, आप ऐसी चीजें सीख सकते हैं, लेकिन ब्लाइंडली फॉलो मत करो। ठीक है दोस्तों। तीसरी जो मिस्टेक है दोस्तों, कि आंसर राइटिंग फ्रॉम फर्स्ट डे। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो जिस दिन तैयारी करना शुरू करेंगे, जिस दिन किसी कोचिंग को ज्वाइन करेंगे, उसी दिन से आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा भी बिल्कुल ना करें। जब तक आप कंटेंट प्रिपेयर नहीं करेंगे, उसको रिवाइज नहीं करेंगे, शॉर्ट नोट्स नहीं बनाएंगे, तब तक आपको आंसर राइटिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। चौथी मिस्टेक है ओनली थिंक नॉट डू। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं दोस्तों जो सिर्फ सोचते रहते हैं कि अभी तो 5 महीने हैं, मैं 2 महीने बाद आंसर राइटिंग करूंगा, फिर 1 महीने बाद करूंगा, फिर 1 महीने बाद करूंगा, और आप उसको पता चलता है कि इतने में एग्जाम आ चुका होता है और वो आंसर राइटिंग नहीं कर पाता है। तो ऐसी मिस्टेक्स को भी आपको अवॉइड करनी चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट मिस्टेक है दोस्तों, डोंट टेक सीरियसली टू आंसर राइटिंग। कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो आंसर राइटिंग को सीरियसली नहीं लेते हैं। कई बार देखा है मैंने कि वो कॉपी में या तो कोई गाना लिख देते हैं या किसी फिल्म की स्टोरी लिख देते हैं। जब आपको कोई आंसर नहीं आ रहा है तो आप उसको छोड़ दो, लेकिन आप ऐसे सीरियसली लो उसको थोड़ा सा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट मिस्टेक है टेक मोर सीरियसली टू आंसर राइटिंग। कई स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ आंसर राइटिंग करते हैं, उनके कंटेंट में इंप्रूवमेंट नहीं है, उनके आंसर में इंप्रूवमेंट नहीं है, वो आंसर राइटिंग करते रहते हैं। क्वांटिटी ऑफ आंसर राइटिंग करते हैं, क्वालिटी ऑफ आंसर राइटिंग नहीं करते हैं। तो आंसर राइटिंग को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है। आपकी पढ़ाई में और आंसर राइटिंग में एक बैलेंस होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जो मिस्टेक है, डोंट डू वैल्यू एडिशन इन आंसर राइटिंग। कई स्टूडेंट मैंने ऐसे देखे हैं, अगर उनको सेम आंसर 2 बार लिखना पड़े तो वही आंसर पहली बार लिखेंगे, वही दूसरी बार। फीडबैक के बाद, इवोल्यूशन करने के बाद उसमें वैल्यू एडिशन करना चाहिए। कि कैसे करते हैं कैसे नहीं करते, आपकी ये जो कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि एक तो ये वाली, कि भाई आंसर राइटिंग कैसे करें, कब करें, ये मैं आपको वीडियो बनाऊंगा मैं आंसर राइटिंग के, आगे आने वाले वीडियो में आप देखेंगे। अपन आंसर राइटिंग करेंगे, उसमें वैल्यू एडिशन कैसे करते हैं ये मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, इस लेक्चर में इतना ही। उम्मीद है आपको ये लेक्चर बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप इस लेक्चर से कुछ सीख पाए हैं तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। धन्यवाद।